आइए आज श्री नारद जी द्वारा रचित लीला वीर जालंधर वध हाँ मंगल भवनिया मंगल हारी रथ अजर बिहारी नारायण 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 बोलिए नारायण भगवान की जय। देवताओं में बड़ी शांति है, कहीं कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं है। और जब तक कहीं लड़ाई झगड़ा न हो तब तक नारद को भला चैन कहां है। तो आज ये लीला देवताओं से ही प्रारंभ कर देते हैं। देवताओं को आपस में भिड़ा देते हैं। चलो इंद्र के पास में चलेंगे। संसार के प्राणियों की तो ये क्षमता कहां है। प्राणी अज्ञानी कैसो माया में भुलाए रहे हो। आठों याम कुटुंब धन संपत्ति की आशा है, छिन में बनावट है छिन में बिगाड़ देत। दुनिया का खेल करतार का तमाशा है। पानी के बबूला जैसे पानी में बिलाए जात, तुलसी वल सागर में जीवन की आशा है। लेकिन जब निकल जाए श्वासा सब छूट जाए आशा। देवराज इंद्र अल्प बुद्धि है, थोड़ा सा भड़काएंगे नारायण नारायण, यहीं से नारायण की लीला प्रारंभ हो जाएगी। महाराज हैं गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। महाराज हैं? हाँ महाराज दरबार में हैं। तो कहो ना, देवऋषि नारद जी मिलना चाहते हैं। ठीक है महाराज की जय हो। कहो चंद्रदेव, क्या समाचार है? महाराज द्वारे पर देव ऋषि नारद जी आए हैं। क्या कहा? प्रथम दौड़ियों पर देव ऋषि नारद जी का शुभ आगमन हुआ है। चलिए उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चलते हैं। चलिए महाराज। नारायण नारायण नारायण। करता हूँ ऋषि राज प्रणाम आपको। कल्याण हो बढ़ता रहे तक और ताज। सोचा चला आया है, नहीं आता तो फिर बताता। आइए और देव सुनो, ऋषि। देव सेना में कुशल मंगल है ना? हाँ देव ऋषि, आपकी कृपा से, गुरु भोलेनाथ की कृपा से मैं देव मंडली के सहित कुशल मंगल हूँ। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। देखिए बात ये है, हमें बहुत चिंता है तुम्हारी। ये तो मैं भी देख रहा हूँ देव ऋषि। आप जब भी आप मेरे देवलोक में आया करते थे, ये आपका मुखमंडल एक कमल के समान खिला हुआ रहता था। आज क्या कारण है जो इस चेहरे पर उदासी के चिन्ह नजर आ रहे हैं? हम तो तुम्हारी तरफ से ही चिंतित रहते हैं देवेंद्र। वो क्या चिंता है? चिंता ये है, तुम सर्वशक्तिमान हो, हैं? तुम्हारे पूज्य गुरुदेव शंकर भगवान हैं। सत्य है ना? और क्या? अब तुम्हारे साथ में एक बहुत बड़ा छल हो गया है। छल? छल। वाह देव ऋषि, देवराज इंद्र के साथ में छल? कोई छल नहीं हो सकता। यदि हुआ है मेरे साथ में छल तो आप बताइए, मेरे साथ में क्या छल हुआ है और किसने किया है? देखिए बात ये है देवराज, तुम्हारे साथ में छल किया गया है। तुम्हें जो ये देवताओं का एक छोटा सा राज्य है, छोटा सा राज्य देवताओं का तुम्हें दे दिया, और जो बड़ा राज्य दैत्यों का है वो स्वयं आपने अपने पास में रख लिया। वाह वाह देव ऋषि, ये लो। क्या आपको विदित नहीं, ये 33 कोट देवताओं का राज है। 33 कोट देवताओं का अधिपति देवराज इंद्र हूँ। 33 कोट देवताओं की शक्ति मेरे पास में है। मेरे पास में ये अष्ट धातु का सिंहासन, ये मेरा वज्र कामधेन गऊ है मेरे पास में, अहिरापत हाथी है, और क्या नहीं है मेरे पास में? देवराज हाँ, ये कुछ बड़ा राज नहीं है, इसे तुम राज कह रहे हो। अरे ये तो एक रजुल्ली है, रजुल्ली। रजुल्ली? हाँ, बड़ा राज्य है देवता दैत्यों का। दैत्यों का? अब सोचने की बात,
यदि दैत्य का एक भी बालक बिगड़ जाए तो तुम देवताओं को इधर उधर भागना पड़ता है, प्राणों के लाले पड़ जाते हैं, गुफाओं में छुप जाते हैं। सत्य है? एक बालक बिगड़ गया दैत्य का, तुम देवताओं की दुर्गति कर देता है। सत्य है। अब सोचिए, भगाने वाला बड़ा है या बैठने वाला बड़ा है? ओ, अब समझा गुरुदेव। मेरे गुरु भोलेनाथ ने मेरे साथ में छल किया है। वास्तव में ही यदि बड़ा राज है तो दैत्यों का है, क्योंकि जब एक भी दैत्य बालक बिछड़ता है तो सभी देवताओं को कंदराओं में जाके प्राण बचाने पड़ते हैं। जब हम दैत्यों के सम्राट हो जाएंगे, राजा हो जाएंगे, तो किसी दैत्य का कोई भय नहीं होगा, सभी दैत्य हमारी अधीनता में रहेंगे। होगा कैसे? फिर सबको अपने वश में कर लोगे? तो ठीक है, कल ही गुरु पूर्णिमा है, मैं गुरु भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाऊंगा, उनसे कह दूंगा और वो दे देंगे दैत्यों का राज। नारायण नारायण नारायण। नहीं देंगे? इतनी साधारण से वो दे नहीं पाएंगे। तुम सोच रहे हो बस कह दिया राज दे दिया? अरे वो भोले कहने को भोले अवश्य हैं, लेकिन उनके मन की नहीं जान पाओगे। तो गुरुदेव आप बतलाइए मुझे कैसे मिलेगा? ये लो, मैं क्या जानूं, अब तुम जानो, गुरु जाने, चेला जाने कैसे तुम्हें राज लेना है? नहीं देव ऋषि, अब तो आप बतलाई दीजिए। देखिए, ऐसा कहते हैं, सर्वम बलवताम पथ्यम सर्वम बलवताम शुचि सर्वम बलवताम सुकर्मा सर्वम बलवताम सुधर्मा। बलवान के वास्ते पत्त कुपत्त कुछ नहीं, सब पत्ते ही पत्ते हैं। सत्य है। और जो चीज राजी से न मिले उसे जबरदस्ती ले लेना चाहिए। तो समझ गया गुरुदेव। मेरे गुरु भोलेनाथ या तो राजी से मुझे दैत्यों का राज देंगे, वरना अपने वज्र के प्रभाव से उस कैलाश के खंड खंड कर दूंगा। नारायण नारायण। नंदी कहीं भटकेगा, पार्वती कहीं भटकेगी। नारायण नारायण। अच्छा, वहां जाओगे तुम? अवश्य, लेकिन वहां मेरा नाम नहीं लेना। क्यों? नारायण नारायण। नारद पहले से ही बदनाम है। भोले बाबा सोच लेंगे, अरे ये तो नारद की लगाई हुई है, नारद विद्या है। ठीक है देव ऋषि, फिर तुम्हें राज्य मिलने वाला नहीं है। मैं आपका नाम नहीं लूंगा। मेरा नाम नहीं लेना। ठीक है, आपका नाम नहीं लूंगा। नारायण नारायण। अच्छा, मैं चलता हूँ। नारायण 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 नारायण। आहा, चलो नारद, यहाँ तो लग गई। अब थोड़ी सी भोले बाबा के पास में और सुलगा देते हैं। आग भड़केगी तब नारद को आनंद आएगा। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। जय हो भोलेनाथ। ये तीन नेत्र गोरा बदन और भस्म लपेटे अंग, ये जटा जूट के बीच में ब्राज रही श्री गंगा। क्या हुआ? ब्राज रही श्री गंगा, अरे संग में लिए नादियाला और डम 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 डमरू बाजे कल मुंडन की माला। डम 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 डमरू बाजे कल मुंडन की माला। तेरे बाएं अंग सतीना सोवित और बिछी भई मृग छाला और डम 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 डमरू बाजे गले मुंडन की माला। डम 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 डमरू बाजे गले मुंडन। जय हो जय हो जय हो भोलेनाथ। समीसान
आइए आइए देव ऋषि, तुम्हारा स्वागत है। कहो आज कहां से भ्रमण करते हुए आ रहे हो, और ये क्या, आज तुम्हारा मुखारबिंद कुमला रहा है, क्या कारण है? अरे बाबा, बड़ी लंबी लंबी सांसें चल रही हैं, दम तो आ जाने दो। क्या हुआ? बाबा, देवलोक से दौड़ा दौड़ा चला आ रहा हूँ। क्या कहा? देवलोक से? हाँ, तुम्हारे शिष्य इंद्र के पास से दौड़ा दौड़ा चला आ रहा हूँ। देखिए सांस भी नहीं जुड़ पा रही है। फिर क्या हुआ? अरे हुआ क्या बाबा, मैंने वहां गया, मैंने देखा युद्ध की तैयारी कर रहा है इंद्र। क्या कहा? आपका शिष्य इंद्र युद्ध की तैयारी कर रहा है। युद्ध की तैयारी कर रहा है? हाँ। किससे? मैंने पूछा था भाई कहाँ जाना है, किससे युद्ध करना है, कहाँ की तैयारी कर रहे हो? उसने कुछ नहीं बताया बाबा। बोला हट जाओ नारद, हट जाओ, मुझे किसी की नहीं सुननी है। मैं कैलाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नारायण नारायण नारायण। मैंने बहुत पूछा लेकिन कुछ नहीं बताया। बाबा मैं तो दौड़ा दौड़ा आपके पास में चला आया। क्या कहा? हमारा शिष्य और हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है? हाँ बाबा, वो युद्ध की तैयारी कर रहा था, बस ऐसा ही कह रहा था। मैंने सोचा भोले बाबा हैं, कहीं ऐसा ना हो भोलेपन में बैठे रहे और ये आक्रमण कर दे। नहीं देव ऋषि, देवराज इंद्र हमारा परम प्रिय शिष्य है, वह हमसे युद्ध नहीं कर सकता है। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन हो सकता है समय बदल जाए। बाबा आप सचेत रहना। ठीक है। एक काम करना, इंद्र आए तो मेरा नाम नहीं ले देना। देव ऋषि मैं तो कह दूंगा, नहीं। नारद जी मेरे पास आए थे। ये लो, नारद पहले से ही बदनाम है बाबा। आप ऐसा कह देंगे तो फिर वो इंद्र सोच जाएगा नारद वहां भी गया था, यहाँ ना जाने क्या क्या उसने आग लगा दी है। ठीक है देव ऋषि जी, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। नारायण नारायण। मैं उसे समझा दूंगा। नारायण नारायण। सावधान रहना, नहीं माने तो फिर। भोले बाबा ने जो ही बजाया डमरू, वो बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। प्रणाम भोले। प्रसन्न रहो देवराज। कहो आओ गुरुदेव। आओ, कैलाश में तुम्हारा स्वागत है। कहो देव मंडली के सहित कुशल मंगल से तो होना। अरे कैसी कुशल, कैसी मंगल। हाँ गुरुदेव, जब ऐसे शिष्य का ऐसा गुरु होगा तो किस प्रकार से उसको कुशल मंगल हो सकती है? क्या हुआ? क्या मैं कुछ हुआ? समझा नहीं। अरे आप बोल रहे थे मैं तुझे देवराज बड़ा राज दूंगा, और बड़ा राज दिया तो क्या दिया? राज नहीं, एक छोटी सी रजुल्ली खीर पूरी खाने वाली देवताओं की रजुल्ली दी दी है। और जो बड़ा राज है दैत्यों का, उसको स्वयं चलाते हो। कहो कहो गुरुदेव, ये छल नहीं है तो क्या है ये? देवराज मैंने तुम्हारे साथ कोई छल नहीं किया है। मैंने बहुत सोच समझ करके तुम्हें देवताओं का राज्य दिया है। देवताओं का राज्य छोटा राज्य नहीं है। और देवराज तुम दैत्यों का राज्य नहीं चला सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं चला सकता? क्या मेरी भुजाओं में बल नहीं है? इतनी ताकत रखता हूँ इस कुंभ से बाजू में, पृथ्वी आकाश को तोल दूं एक ही तराजू में। हो देवराज तुम दैत्यों का राज्य नहीं चला सकते हो। तुम तो जानते हो
जब एक दैत्य बालक बिगड़ जाता है हाँ। तो तुम सभी देवता कंदराओं में छिप जाते हैं। इसलिए तुम जाओ और देवताओं का राज्य चलाओ। इसीलिए तो मैं दैत्यों का राज चाहता हूँ। जब एक भी दैत्य बालक, एक भी राक्षस क्रोध में आता है तो सभी देवताओं को पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में जाकर के प्राण बचाने पड़ते हैं। जब हम दैत्यों के राजा हो जाएंगे, सम्राट हो जाएंगे, सभी दैत्य हमारी अधीनता में रहेंगे। किसी दैत्य का कोई भय नहीं होगा। मुझे दैत्यों का राज चाहिए तो चाहिए। देवराज, मैं तुमसे फिर बार बार यही कह रहा हूँ, तुम दैत्यों का राज्य नहीं चला सकते हो। हाँ गुरुदेव, बहुत हो गया, समझ गया। तुम नाम के भोले हो, नाम के भोले। हृदय के अंदर कपट कूट कूट के भरा हुआ है। या तो राजी से राज दे दो, और नहीं दूं तो? नहीं दोगे तो ये दिख रहा है, ये मेरा वज्र आपके कैलाश के खंड खंड कर देगा। माँ पार्वती कहीं भटकेगी, वो नंदी कहीं भटकेगा, सारी भांग को ठंडा कर दूंगा। देवराज, तू अभी हमें जानता नहीं है। हम जितने भोले हैं उतने ही क्रोधी हैं। चला जा यहाँ से। आज से तीसरे दिन मेरी शक्ति तुझे राज्य देने के लिए आएगी। तेरी भुजाओं में बल है तो उससे राज ले लेना। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ गुरुदेव। तीसरे दिन दैत्य शक्ति नहीं आई, चौथे दिन की युद्ध की तैयारी भी कर लेना। ठीक है, चला जा यहाँ से। हर हर महादेव। यही वो मंत्र। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। वीरभद्र प्रकट हो। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्यार से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम। वीरभद्र, हमारा कमंडल ले जाओ, उसमें जल है, जा करके किसी नदी में डाल दो। जो आज्ञा। नहीं आया। क्या कहा? नदी में जल नहीं आया? नहीं आया। तो जाओ किसी कुआं में डाल दो। ठीक है। कभी योगी कभी भोगी, उसमें भी नहीं आया। क्या कहा? कुआं भी उफान लेने लगा। हाँ। तो जाओ इसे जाकर के समुद्र में डाल दो। ठीक है, आ गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जहां तक मेरी नजर जा रही है मुझे जल ही जल दिखाई दे रहा है। ये मौन है पृथ्वी, वह आकाश मौन है। मुझे पैदा करने वाला ऐसे पृथ्वी पर कौन है? किसने मुझे पैदा किया? क्या है मेरा नाम? शीघ्रता से बतलाइए, क्या है मुझसे काम? किसने प्रकट किया है? हमने तुम्हें पैदा किया, शिव है मेरा नाम। जल से तू पैदा हुआ, जालिंदर है तेरा नाम। बेटा, तुझे हमने पैदा किया है। तो आप हमारे पिताश्री हुए। हाँ। पिताश्री, कहिए आपने अपने पुत्र को किस लिए याद किया है? सत्य कहता हूँ पिताश्री, आपके कहने में देरी होगी, परंतु आपके पुत्र ऐसे जालंधर के करने में देरी नहीं होगी। कहिए तो सही। पुत्र जालिंदर, हमने तुम्हें पैदा किया है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ किस कारण को लेकर के किया है। जो देवताओं का राजा इंद्र है ना,
उसने मेरा अपमान किया है और मैंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए तुम्हें प्रकट किया है। क्या कहा पिताश्री? उस देवराज इंद्र ने आपका अपमान किया है और वह अभी तक जीवित बैठा हुआ है। अपमान करे आपका और जिंदा रहे जमाने में टूटे दोनों भुजा मेरी लालच शास्त्र उठाने में। आज ये बदगुमानी उसने की, उसका जमाना फिर गया। कौन से बेवक्त पर खेमा खजा का गिर गया। आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी उस देवराज इंद्र को समाप्त करके आता हूँ। ठीक है पुत्र, तुम जाओ और जाकर के मेरे अपमान का बदला लो। जो आज्ञा पिताश्री, प्रणाम करता हूँ। ठहरिए जालिंदर, जो देवताओं का राजा इंद्र है वह बड़ा ही बलशाली है। उसके पास 33 करोड़ देवता हैं, वज्र है। इसलिए बेटा तुम अभी निहत्थे हो। तुम मेरा प्रलयकारी त्रिशूल ले जाओ, जो समय समय पर तुम्हारी रक्षा करेगा। ठीक है पिताश्री, प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। तुम जब मेरी शक्ति को याद करोगे तभी वह प्रकट हो जाएगी। ठीक है। प्रसन्न रहो, विजयी भव। ए देवराज, बस सावधान हो जा। ये जालिंदर तेरे समीप में आ रहा है। बम विश्वनाथ, हर हर महादेव आ रहा हूं। ए मच्छर, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? नहीं, रात में तो दिखाई देता है, दिन में नहीं देता है। लेकिन दिन में कभी कभी चश्मा लगाना पड़ता है। हट हमारे सामने से। आप कौन हैं? हमको नहीं जानते? नहीं नहीं, हम आपको कैसे जानेंगे? अच्छा, अभी अभी अवतार हुआ है हमारा। अच्छा, तुम्हारा अभी अवतार हुआ है? अभी पैदा हुए हैं तुरंत। हमारा भी जन्म अभी हुआ है। अच्छा, हाँ, हम भूत भावन भोलेनाथ के पुत्र हैं। जल से हम प्रकट हुए हैं, इसलिए हमारा नाम जालिंदर है। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम, वाह 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 वाह, आपका नाम जालंधर। हाँ जल से उत्पत्ति है इसलिए जालंधर। हाँ। हमारा नाम मुछंदर। इनका तो आविष्कार होता है। मुछंदर इसलिए है किस कि लिए? हमारी उत्पत्ति हाँ। मूंछों से हुई है, अच्छा, मूंछों से हुई है, इसलिए लोग हमको मुछंदर कहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं? हम हाँ, देवराज इंद्र से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। और तुम कहाँ जा रहे हो? बस इसी में अंतर हो गया। क्या हो गया? आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, हम भोजन करने के लिए जा रहे हैं। ए मुछंदर! जी जालंधर, बाहर जाऊं या अंदर, बताओ किसको बनाना है बंदर? हमारे साथ चलो, देवराज इंद्र को जाकर के बंदर बनाना है। लेकिन हमने तो वरदान प्राप्त किया है। क्या? हम युद्ध के समय मर जाते हैं और खाने के समय जीवित हो जाते हैं। युद्ध में ही तुमको खाने को दिया जाएगा समय समय पर। चलो हमारे साथ। चलिए तो। चल हमारे साथ। ए देवराज, आ रहा हूँ। बम विश्वनाथ, चल मुछंदर। चलिए। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायणी। बाबा, नारायण ए बाबा, नारायण। तुम हमको जानते नहीं हो। हम कहाँ जा रहे हैं? किसके पुत्र हैं? तुम हमारे सामने से हट जाओ बाबा। तुम हमें नहीं जानते, हम तुम्हें जानते। हाँ, मुछंदर, तुम शंकर भगवान के पुत्र हो। अरे वाह मुछंदर, देख रहे जल हो? से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। ये भी सत्य है, तुम्हारा नाम जालंधर है ये भी सत्य है। और इसका नाम मुछंदर है। अरे बाबा, अरे वाह बाबा वाह। ये तुम्हारी मूछों से पैदा हुआ है मुछंदर, तुम जालंधर। बाबा तो बड़े काम की चीज है। अच्छा बाबा, एक बात बता दो। हाँ जी। जब आप ये जानते हैं इनका नाम जालंधर है,
आप ये जानते हैं मेरा नाम मुचंदर है, तो आप ये भी जानते हैं मेरा कोई विवाह होगा कि नहीं? समय आने पर होगा। हो जाएगा। हाँ, चलो फिर तो ठीक है। जब आप इतना जानते हो तो ये भी जानते होंगे कि इस समय हम कहाँ जा रहे हैं। देवराज इंद्र के पास में जा रहे हो। किस लिए? बदला लेने के लिए, युद्ध करने के लिए। हाँ हाँ। तो आप ये बताओ, हमारी युद्ध में विजय होगी या पराजय होगी? नहीं, विजय नहीं होगी अभी। हैं? अभी विजय नहीं है। क्यों? यूं नहीं है, तुम्हारे पास में शक्ति ही नहीं है अभी। हमारी भुजाओं में बहुत शक्ति है। हमारे पिता भूत भावन भोलेनाथ का त्रिशूल हमारे पास है, फिर किस वस्तु का अभाव है? मान लिया त्रिशूल है तुम्हारे पास में, शिव शक्ति है। हाँ। तुम्हारी शक्ति है, लेकिन और शक्तियों को एकत्रित करना पड़ेगा। जैसे कि? उसके पास में बहुत सारी शक्ति है। अरे बाबा, हमारे पिताजी हैं। अच्छा, हमारे पिताजी हैं। ब्रह्मलोक चले जाओ। ब्रह्मलोक? ब्रह्मलोक में हमारे पिताजी मिलेंगे। उनसे ब्रह्म शक्ति लेकर के आओ। ठीक है बाबा, हैं? जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नारायण अच्छा नारायण। बाबा प्रणाम। जाओ जाओ, कल्याण हो। जाओ। ए मुचंदर, चलो उस देवलोक में पीछे चलेंगे, पहले ब्रह्मलोक में चलते हैं। चलो चलिए, हमको जय तो भगवान। लोकों में घूमने की आदत है। चलो। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। पापियों के नाश को, धर्म के प्रचार को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रचार को। शंकर की शक्ति चले, शंकर की शक्ति चले। हर हर महादेव, हरे हरे महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी। बाबा कुछ कह रहे हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।